बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों का जो आज एमडी कैट टेस्ट हुआ उसमें बायोलॉजी के एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 40 तक बताए थे, उसके आंसर्स बताए थे, डिस्कशन की थी। और अब मैं 41 से लेकर 81 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूं, ताकि आप लोगों को मजीद जो है वो क्लियर हो जाए, आप लोगों को अपने आंसर्स पता चलते हैं। जब तक की अपलोड नहीं होती तो आप लोगों को कुछ ना कुछ अंदाजा हो जाएगा, और इंशाल्लाह जब की अपलोड होगी तो कंफर्म हो जाएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। द प्यूबिक सिम्फाइसिस इज अ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। तो आप लोगों को मालूम है, तीन तरह के जॉइंट्स आप लोग पढ़ते हैं, एक स्लाइटली मूवेबल, एक इमूवेबल होते हैं, एक फ्रीली मूवेबल होते हैं। जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं उसमें मोस्टली कार्टिलेज होती है। तो यहां से आपसे यही पूछा गया कि जी कौन सी वाली कार्टिलेज होती है। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को सोच के आंसर देना था। पहली बात तो इलास्टिक कार्टिलेज नहीं होती। प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर दो तरह की कार्टिलेज होती है, एक तो फिब्रो और एक हायालीन। तो इसमें हम लोग बीटा ऑप्शन आंसर ले सकते हैं, फाइब्रो या फिब्रो कार्टिलेज, क्योंकि हायालीन का ऑप्शन यहां पर मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए इसमें से बेस्ट ऑप्शन हो सकता है बीटा ऑप्शन, फिब्रो कार्टिलेज। क्वेश्चन नंबर 42 था, अगेन टेस्ट क्रॉस के हवाले से क्रॉस बनाकर आप लोगों ने आंसर लेना था। इन अ पी प्लांट सीड कलर इज डिटरमाइंड बाय टू अलील्स, वाई कैपिटल येलो डोमिनेंट को शो करता है, वाई स्मॉल ग्रीन को शो करता है जो रिसेसिव होता है। सो विच पेरेंटल क्रॉस वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग शोइंग द 1:1, यानी कि 50% रेशो ऑफ येलो एंड ग्रीन। तो ये मैंने कहा कि टेस्ट क्रॉस के हवाले से ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर था बीटा ऑप्शन। जब डोमिनेट जो होता है वो हेट्रोजाइगस होता है, और उसका हम जब रिसेसिव से क्रॉस करते हैं तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 50% डोमिनेट होते हैं, 50% रिसेसिव। जो दूसरा टेस्ट क्रॉस आप लोगों को बताया जाता है वो डेल्टा ऑप्शन पे है, उसमें 100% डोमिनेट प्रोड्यूस होते हैं। तो अभी आपको पूछा गया था 1:1 का, तो इसका आंसर था बीटा ऑप्शन, यानी कि हेट्रोजाइगस वाई और होमोजाइगस वाई। नेक्स्ट वन 43, मेंडल क्रॉस्ड अ प्लांट विद अ राउंड येलो सीड्स, यानी कि आर आर वाई वाई एंड अ प्लांट विद अ रिंकल्ड ग्रीन। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग का पूछा जा रहा है। F1 के अंदर आप लोग को मालूम है कि जी सारे के सारे ही डोमिनेंट फिनोटाइप शो करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर था बीटा ऑप्शन, ऑल राउंड येलो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 44 था, इन अ नॉर्मल 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर आप लोग अपनी बुक को फॉलो करेंगे तो वहां पर LLH, यानी कि जिसका ओव्यूलेशन से ताल्लुक है जी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो LH का जो सर्च का मतलब होता है जो है वो फोर्सफुली रिलीज होना, तो वो कब ज्यादा रिलीज होता है या कब ओव्यूलेशन होती है, असल में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो नॉर्मल 28 डेज में आपकी बुक के अकॉर्डिंग 13 टू 15 डेज के दरमियान का जो है वो पीरियड बनता है, और वो मोस्टली 14 डेज होता है। तो इसलिए हम इसमें से बेस्ट ऑप्शन लेंगे बीटा ऑप्शन 11 टू 14, क्योंकि 15 टू 18 भी लिखा हुआ है लेकिन ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाएगा, तो हम लोग इसमें आंसर बीटा ऑप्शन ही लेंगे, 11 टू 14। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 45, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स इन मॉडरेटिंग अर्थ क्लाइमेट एंड मेंटेनिंग द स्टेबल टेम्परेचर। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था। उसकी रीजन क्या थी कि इसका आंसर दो बन सकते हैं, बीटा हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो है ही है, लेकिन इसमें जो सरफेस टेंशन वाली प्रॉपर्टी आपको बताई गई है वो भी इन्वॉल्व हो सकती है। बट क्योंकि आपकी बुक के अंदर सरफेस टेंशन का ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो मैं उसको माइंड में रखते हुए आंसर ज्यादा इसमें से बेस्ट ऑप्शन जो लूंगा वो बीटा ऑप्शन लूंगा जी, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसकी वजह से टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर पानी को रखा जाता है। तो ये आपकी इन्वायरमेंट के जो टेम्परेचर है उसको काफी हद तक मेंटेन करता है अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से। 46, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। इसका जो है जारी बात है कि ये खास हद तक इंपैक्ट होता है जब तक सैचुरेटेड नहीं हो जाता है एंजाइम, एंजाइम की एक्टिव साइट्स जब तक ऑक्यूपाई नहीं हो जाती, रेट बढ़ता रहता है और उसके बाद फिर रेट कांस्टेंट हो जाता है। तो बीटा ऑप्शन इज द आंसर, इंक्रीज द रिएक्शन रेट अंटिल ऑल एक्टिव साइट्स आर सैचुरेटेड। 47, और ओलिगोसेक्राइड जो है जी वो कम से कम दो मोनोसेक्राइड्स का, यानी कि दो शुगर यूनिट्स का बना होता है। ज्यादा से ज्यादा कुछ बुक्स में 10 है, कुछ बुक्स में 12 है। अभी जो हम आंसर लेंगे वो है बीटा अल्फा ऑप्शन आंसर है जी, अल्फा 2 सेक्राइड यूनिट्स। 48, which statement best explains the difference between humoral and cell mediated। तो ह्यूमरल में जी बीटा बी सेल बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं और टी का ताल्लुक सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स से होता है, तो हमारा आंसर अल्फा ही बेस्ट है। ह्यूमरल इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स बी लिम्फोसाइट्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स द टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट वन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हायर टू लोअर, यानी कि हमें हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हुए राइट सीक्वेंस देखना है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ आते हुए तो जो डीएनए की कंसंट्रेशन या उसकी जो परसेंटेज है वो सेल में आरएनए से ओवरऑल ज्यादा होती है, तो इसलिए डीएनए पहले रखेंगे। उसके बाद फिर 80% ऑलमोस्ट होता है राइबोसोमल आरएनए, सेकंड पर उसको रखेंगे। 10 से 20% ट्रांसफर आरएनए होता है, उसको थर्ड पे रखेंगे। और मैसेंजर आरएनए की परसेंटेज सबसे कम होती है, ऑलमोस्ट तकरीबन 3 to 4%, तो इसलिए इसको लास्ट पे रखेंगे। तो अल्फा ही इसका आंसर है जी, डीएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। नंबर 50, अ पर्सन इन हॉट वेदर इज अनएबल टू मेंटेन
बॉडी टेम्परेचर। कौन सा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस उसमें नहीं चला? तो वेजोडाइलेशन और स्वेटिंग दोनों का ताल्लुक हाई टेम्परेचर के हवाले से है, तो यही इसका आंसर है, क्योंकि बीटा वेजो कंस्ट्रिक्शन लो से है, श्रिविंग का ताल्लुक भी लो से है, और डेल्टा ऑप्शन आंसर नहीं जी, रेनिन सिक्रेशन नहीं, अल्फा ही इसका आंसर है जी, वेजोडाइलेशन एंड स्वेटिंग। नंबर 51, द मेन आइडिया इन डार्विन्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, वो कह रही डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर। एवोल्यूशन अकर्स थ्रू द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ अडेप्टेशंस थ्रू द सक्सेसिव जनरेशंस। बाकी जो चीजें हैं उनका ताल्लुक किसी हद तक लमार्क के साथ होता है। और उसके बाद 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ द आरएनए, तो आरएनए के अंदर राइबोस शुगर होती है, यूरासिल होता है, नाइट्रोजनस बेस, तो चार्ली ऑप्शन इज द आंसर, राइबोस एंड यूरासिल। 53, which of the following types of RNA make up the largest proportion of the total cellular RNA? Ribosomal RNA, मैंने अभी जैसे आपको बताया 80% of the total RNA, बीटा ऑप्शन इज द आंसर। 54, the bacterium Treponema pallidum, जो कि स्पायरोकीट है, is responsible for which sexually transmitted disease? साइफलस इज द आंसर, अल्फा ही इसका आंसर है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 55, टिश्यू फ्लूइड को हम लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ भी कह सकते हैं, चार्ली इज द आंसर, जब वो वेसल्स में चला जाता है। 56, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स इज अ पॉलीमर, तो ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर, बाकी आपको मालूम है जो कि अल्फा है और चार्ली है वो डाइसेक्राइड्स हैं और बीटा मोनोसेक्राइड है, तो डेल्टा इज द आंसर, ग्लाइकोजन। 57, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, ये नाक में होते हैं, स्मेल के हवाले से इसका रोल होता है, तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा ऑप्शन, कीमो रिसेप्टर से इनका ताल्लुक है। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, ये इंसेक्ट्स करते हैं, बर्ड्स करते हैं, आंसर है जी चार्ली, बर्ड्स। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स पोजेस नीजल्स ग्रैन्यूल्स, तो नर्व सेल से इसका ताल्लुक है, न्यूरॉन, अल्फा। नेक्स्ट वन, 60, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस, तो सेरिबेलम का काम होता है ये पोजीशनिंग ऑफ द बॉडी, कोऑर्डिनेशन, बीटा ऑप्शन इज द आंसर, सेरिबेलम। 61, अरिथ्राइटस, जिसका ताल्लुक जॉइंट्स के साथ है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, अल्फा ही इसका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं जी, बहुत इजी था। 62, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन द प्यूबस, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था क्योंकि पंजाब टेक्स्ट बुक में इसका सच इतना ज्यादा जिक्र नहीं है। एनीवेज, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि दो तरह का जो है वो इसमें कार्टिलेज होती है, एक हायलिन और एक जो है वो फिब्रो कार्टिलेज, लेकिन इसका आंसर है जी चार्ली ऑप्शन, कार्टिलेजिनस जॉइंट। 63, विच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स स्टिमुलेट द मसल्स टू कंट्रैक्ट इन अ रिफ्लेक्स आर्क, तो मोटर न्यूरॉन का ताल्लुक हमेशा ग्लैंड्स को, या इन अदर वर्ड्स यहाँ पर मसल्स है तो मसल्स को यानी इफेक्टर्स को मैसेज देना, तो अल्फा इज द आंसर, मोटर न्यूरॉन। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट कंपेयर सेल डिवीजन इन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल बाय माइटोसिस डिवाइड करते हैं, जैसे आपको बताया जाता है, वैसे तो बाय डिफिशन अमीबा या पैरामीशियम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग इसमें जाएंगे जी, चार्ली ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, यूकैरियोट्स डिवाइड बाय माइटोसिस, प्रोकैरियोट्स बाय बाइनरी फिशन। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका ताल्लुक लमार्क के साथ था और लमार्क ने इसका रिलेशनशिप बताया था। एक तो मैं आपको इसमें अगेन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता था क्योंकि बीटा ऑप्शन आंसर लिखा हुआ है जी, ट्रेड्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, और हमारे ज़हन में आता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, क्योंकि ये उसकी थ्योरी का नाम है। और दूसरा, जो ट्रेड्स डिवेलप होते हैं वो यूज एंड डिसयूज से होते हैं, और उसके बाद उनकी इनहेरिटेंस होती है कि नहीं होती वो बात की बात है। तो पहली बात तो हम देखेंगे कि डेवलपमेंट उनकी कैसे होती है, तो चार्ली मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन आंसर होना चाहिए, ट्रेड्स डिवेलप्ड बाय द यूज और डिसयूज। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 66, अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल, एक्टिव साइड रिजिड होती है, स्पेसिफिक होती है, अल्फा इज द आंसर। 67, पेप्टाइड बॉन्ड्स आर इंपॉर्टेंट इन प्रोटीन because they link the amino acid, Charlie is the answer। 68, they are why are retroviruses placed in the separate class of RNA, क्योंकि उनके पास एक एंजाइम है जिससे वो अपने आरएनए को डीएनए में बदल सकते हैं, बाकी आरएनए वायरसेस ऐसा नहीं कर सकते, तो डेल्टा इज द आंसर, दे यूज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू मेक द डीएनए फ्रॉम द आरएनए। 69, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को डिफरेंट हम कहेंगे इरिवर्सिबल इनहिबिटर से, व्हाई, बिकॉज दे जो है बाइंड जो है वो टेम्परेरी एंड कैन बी रिमूव्ड, बीटा ऑप्शन इज द आंसर। 70, which is an enzyme activator secreted by the intestinal glands, तो इसका आंसर है जी एंटीरोकाइनेज, कि जो ट्रिप्सिनोजन है वो पैंक्रियाज रिलीज करता है, वो जब ड्यूडिनम एंटर होता है तो उसके अंदर से एंटीरोकाइनेज एंजाइम निकलकर उसको इनएक्टिव से एक्टिव बनाता है, तो इसलिए इसका आंसर था चार्ली। नेक्स्ट 171, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बोथ कंपोनेंट्स हैव हायालिन कार्टिलेज, दोनों के अंदर हायालिन है, तो वो है जी डेल्टा ऑप्शन, नोज एंड ट्रैकिया। कि एपिग्लॉटस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जब हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क जहां पर भी लिखा होगा वो फिब्रो कार्टिलेज से उसका ताल्लुक होगा, और नोज एंड पिन्ना लिखा हुआ है, पिन्ना का ताल्लुक एक्स्ट्रा इलास्टिक कार्टिलेज से है, जबकि डेल्टा इज आंसर, नोज एंड ट्रैकिया। 72, अकॉर्डिंग टू द लमार्क द एवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक किसका रिजल्ट है? डेफिनेटली बहुत सिंपल था जी, डेल्टा ऑप्शन, स्ट्रेचिंग ऑफ द नेक्स ओवर जनरेशन।
73. The process of spermatogenesis occurs in which part of the male reproductive system? Seminiferous tubules, ये जो डक्ट सिस्टम होता है, अल्फा इज द आंसर. नेक्स्ट वन, विच लेयर ऑफ द यूट्रस? अब ये जो बाकी ना वेस्ट डेफरेंस स्क्रोटम एपिडाइडमस में मैच्योर होते हैं, यू नो कि वेस्ट डेफरेंट में वो मूव करके मेन डक्ट जो है वो वेस्ट डेफरेंट है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. 74. विच लेयर ऑफ द यूट्रस नॉरिशेस द एम्ब्रियो आफ्टर द इम्प्लांटेशन? तो एंडोमेट्रियम जो है वो भी इसमें मेंशन है, पेरीमेट्रियम भी है, सर्वाइकल और मायोमेट्रियम भी है. तो इसका आंसर जो है आप लोग इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन दे सकते हैं वो एंडोमेट्रियम है जी. चार्ली ऑप्शन इज द आंसर, एंडोमेट्रियम. 75. द मेन रोल ऑफ मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस? इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं कोड्स की फॉर्म में. अल्फा इज द आंसर, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस. नेक्स्ट वन 76. ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फाउंड, बहुत आसान था, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स. बीटा ऑप्शन इज द आंसर. नेक्स्ट वन 77. अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड अ बाउंड्री इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल? बेसिकली प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस के हवाले से ये क्वेश्चन बनाया गया. तो जो दोनों में चीज नजर आएगी जो कि कंट्रोल करेगी एंट्री और एग्जिट को, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती. तो चार्ली इज द आंसर. 78. इफ अ नॉर्मल पर्सन मैरिज विद अ कलर ब्लाइंड फीमेल, व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ द नॉर्मल मेल? 0%. क्योंकि जब जो है वो अगर हम मेल की बात करेंगे जो कि नॉर्मल है, तो वो अपने बेटे को हमेशा वाई क्रोमोसोम देगा, और जो फीमेल है यानी उसकी जो मदर है उसके पास क्योंकि दोनों ही रिसेसिव एलील हैं, तो एक रिसेसिव एलील तो मस्ट मिलेगा ही मिलेगा बच्चे को, और इसी वजह से उसके अंदर नॉर्मल होने के चांसेस 0% है. अल्फा इज द आंसर. 79. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज शेयर्ड बाय बोथ स्केलेटन एंड कार्डियक मसल्स? दोनों ही स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं. अल्फा प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइएशंस, वैसे कार्डियक मसल्स के अंदर इरेगुलर स्ट्राइएशंस होती हैं और जो स्केलेटल होते हैं उसमें रेगुलर होती हैं. 80. विच ऑफ द फॉलोइंग मसल टाइप्स आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन? तो जो आपका कार्डिक मसल है वो भी इनवॉलेंट्री है, स्मूथ है. इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया. चार्ली इज द आंसर. एंड लास्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस बोथ कंपोनेंट्स हैव नॉन स्ट्राइटेड? एक जैसे क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पर बने हुए हैं. ये थोड़ा सा गलत है कि आप एक ही चीज को बार बार पूछ रहे हैं. एनीवेज, तो कंपोनेंट्स हैव नॉन स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स, तो इसमें हम लोग जाएंगे टुवर्ड द बीटा ऑप्शन, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स, क्योंकि इसमें स्मूथ मसल्स की बात हो रही है. बाइसेप एक स्केलेटल मसल्स है, वो स्ट्राइटेड है. हार्ट का मसल भी स्ट्राइटेड होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर बीटा ऑप्शन, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स. ये तरी सारे का सारा बायोलॉजी का पोर्शन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया. बाकी ये केमिस्ट्री फिजिक्स के आंसर्स आप लोगों को इंशाल्लाह जो आंसर की आएगी तो उसमें क्लियर हो जाएंगे. तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के लिए अल्लाह बेहतर करे, और जब आंसर की आएगी तो सारा कुछ कंफर्म हो जाएगा. उसके बाद का मैंने आपको पहले बताया हुआ है, लेकिन यूएचएस की वेबसाइट पर अगर आप लोग जाएं, मैं आपको जरा लेके चलता हूं, तो एक छोटी सी आप लोगों को वहां पर मैंने चीज दिखानी है. लास्ट पर मैं दिखा दूं, ये पब्लिक नोटिस है एमडी कैट 2005 क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन पोर्टल. यानी आप लोगों को जारी बात है कार्बन कॉपी मिल चुकी है, क्वेश्चन बैंक मेल पेपर भी मिल चुका है. तो अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे फ्लां पेपर में फ्लां क्वेश्चन सही नहीं था, तो सिलेक्ट पेपर कोड, यहां पर सिलेक्ट पेपर कोड करें, अपना ईमेल दें, एंटर करें अपना रोल नंबर, और आप लोग चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड को. और इंशाल्लाह जब की आएगी उसके बाद भी अगर इनकेस आपको लगेगा कि उसमें गलती है, तो फिर भी आप लोग कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं. कैसे करवानी है वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, उनको देखिएगा. और विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आपको एमडी कैट 2025 की फर्दर जो अपडेट्स है वो वक्त पर मिलती रहें और आप लोग को फायदा होते रहे. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो. अल्लाह हाफिज.